प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि
प्राणवन्तः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, जगत जननी गौ माता की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, भगवती तुलसी महारानी की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री शंकर भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव।
परम कृपालु, परम दयालु, ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार प्रभु के जानकी वल्लभ भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरि भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र के सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ स्वामी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए समस्त भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य मातृपितृ चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। आज कथा के प्रारंभ में एक श्री नागरी दास जी का पद सुनाने की भावना है। रसिकों के लिए नया पद नहीं होगा, लेकिन उसकी एक बड़ी सुंदर भावना है इस पद की। एक विज्ञापन आता था टीवी में और एक फिल्म का सीन भी है शायद ऐसा। श्री अमिताभ बच्चन जी का है या पता नहीं, कोई शायद उन्हीं का ही है। फिल्म वाले भाई साहब आए नहीं अभी, तो वो ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। वो ऐसा है, उसमें एक भाई दूसरे भाई से कहता है मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास सब, मेरे पास इज्जत है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो है, तेरे पास क्या है? तो वो कहता मेरे पास माँ है। तो ऐसे ही मतलब संसार में मिली हुई तमाम उपलब्धियों का एक जवाब उसके पास मां था। तो ऐसे ही अगर कोई वैष्णव के आगे बखान करे कि भाई हम तो अमेरिका में रहते हैं, हमारे वहां तो इतनी साफ सड़कें हैं, हमारे वहां तो कोई वहां का रहने वाला हो तो कोई ऐसा ना सोचे
लेकिन कोई वो बखान करे कि भाई हमारे वहाँ इतनी साफ सड़कें हैं, हमारे वहाँ इतने बड़े बड़े मकान हैं, हमारे वहाँ ऐसी गाड़ियाँ हैं, हमारे वहाँ तो ऐसी सब्जियाँ मिलती हैं, अब तुम्हारे यहाँ तो आधा पालक तो सड़ा हुआ निकलता है, हमारे वहाँ ऐसी सब्जियाँ मिलती है, हमारे वहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ वैसा है। तो हमारे पास में उसको कहने के लिए उत्तर क्या? तो ध्यान दीजिए, हमारे पास में उत्तर क्या हो सकता है? तो हमारे पास में उत्तर ये नागरीदास जी वाला पद हो सकता है कि आपके पास तमाम विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे पास सत्संग है, हमारे पास सत्संगी है, हमारे पास सत्संगी है। क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं वो सब चीजें शरीर को सुख सुविधाएं प्रदान करती होंगी, लेकिन हमारे मन की जो औषधि है वो तुम्हारे वहां कहाँ है? वह तो यही है। तो श्री नागरीदास जी कहते हैं, अब तो कैसे दिवस भरे, अब दिवस भरे, तो कैसे दिवस भरे? अब दिन कैसे जाएं भाई? क्यों? दिन निकालने में क्या समस्या हो रही है? कि आपके घर के पड़ोस में कोई बहुत अच्छे माताजी रहते, आपके घर के पड़ोस में बहुत अच्छे माताजी रहते, आपसे रोज मिलते, बातचीत करते, आपका सुख दुख पूछते, और फिर उन्होंने कहीं जाकर कमला नेहरू नगर में, कहीं जाकर हाउसिंग बोर्ड में घर बना लिया, तो फिर आपको जब उनकी याद आती है तो अपने यहाँ कहते भाई माने बस्ती गई पड़ी ऐसा कहते।
अरे बस्ती तो पूरी बसी हुई है, सारे लोग कहीं थोड़ी गए, एक वो गए तो उससे क्या हो? बोले नहीं माने तो वाणु ही बस्ती, वो क्या गए, बस्ती चली। बस ऐसे ही एक रसिक कह रहा है, वैष्णव कह रहा है, क्या करें अब, कैसे दिन जाए? क्यों? क्योंकि 8 पहर में निकुंज भवन की कोई न बात। अजी जिस दिन एक रसिक वैष्णव को, जिस दिन किसी रसिक वैष्णव को निकुंज की कोई सुंदर सी वार्ता पता चलती है, उस दिन वो ऐसा फूला फूला फिरता है जैसे किसी कमजोर विद्यार्थी को गणित का कोई प्रश्न समझ में आ गया। ये मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं। हमको गणित बहुत कमजोर हम थे, गणित में आती नहीं थी। तो किसी दिन गणित का कोई एक प्रश्न समझ में आ जाता था, कोई एक प्रश्नावली समझ में आ जाती थी, कोई एक सूत्र समझ में आ जाता था, तो इतने खुश हो जाते थे कि अब तो परीक्षा में अपन ही फर्स्ट नंबर आने वाले। ऐसा ही सुख एक वैष्णव को मिलता है जब उसे कोई एक निकुंज भवन की बात पता चल जाए तो।